जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। तो अब हम पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है ना। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसका क्वेश्चन आंसर सेशन है। इसका हम क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके हर एक स्कूल एग्ज़ाम, देन CUET एग्ज़ाम एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं SSC से लेकर SSC, EPFO, UPSC, सारे स्टेट PCS, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये समझना आपको बहुत जरूरी है। इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। तो ये पूछा जा रहा कि जो बॉम्बे प्लान था, बॉम्बे प्लान कब आया था दोस्तों? 1944 में, है ना। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया हूँ, ये चैप्टर में पढ़ाया हूँ, है ना। तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। तो उसके बारे में ये नीचे से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, हमें वो निकालना है। सो पहला ऑप्शन है, इट वॉज ए ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। सेकेंड इज, इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। थर्ड, इट वॉज मेड बाई सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स। फोर्थ, इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। तो दोस्तों हम देखते हैं नीचे से देखते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है, इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग। यस, जो बॉम्बे प्लान था उसी के बेसिस पे प्लानिंग कमीशन बनी और ये आइडिया ऑफ प्लानिंग को सपोर्ट करता था। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। जो डी है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें इसको हम इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट वॉज मेड बाई सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। यस, 100%। उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों के टीम मिलकर, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग एक साथ बैठे थे और उन्होंने बनाया था। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। यस, इन्होंने प्लानिंग का आइडिया दिया और इन्होंने, जबकि ऐसा माना नहीं जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट जनरली सपोर्ट करते नहीं है स्टेट ओनरशिप, वो तो इंडिविजुअल ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप सपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में इट्स ए वेरी गुड पार्ट कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। इट वॉज ए ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये इसका कोई इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, इंडिया का जो आर्थिक भविष्य था, इसका ब्लू प्रिंट ये कतई नहीं था इस बॉम्बे प्लान में। सो ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बॉम्बे प्लान। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। तो जो भारत के जो अर्ली फेज के जो विकास की पॉलिसी थी, विकास की नीति थी भारत के जो स्टार्टिंग फेज के, उसमें से नीचे से कौन सा आइडिया उसका पार्ट नहीं था। तो हम देखते हैं प्लानिंग। यस, प्लानिंग तो था ही दोस्तों, हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था, हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड ईयर प्लान, ऐसे हम आपको ये प्लान मैंने आपको पढ़ाया भी है इस बुक में, इस चैप्टर में। तो बेसिकली प्लानिंग तो था, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, कोऑपरेटिव फार्मिंग। यस, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी यस करेक्ट है। ये भी हमारे अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसी का ये पार्ट था। कोऑपरेटिव प्लानिंग भी हमारा पार्ट था, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी पार्ट था। तो इसको भी हम इससे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये हमारे अर्ली डेवलपमेंट फेज ऑफ पॉलिसी का हम नहीं कर सकते कि उसका हिस्सा नहीं था। दूसरा, तीसरा जो है सेल्फ सफिशिएंसी। यस, हमारे जो प्लानिंग थे, प्लानिंग कमीशन और जो हमारा प्लान था, उसमें आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी। सेल्फ सफिशिएंसी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। कैसे हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को हायर कर रहे थे, हायर ही नहीं, टेक्नोलॉजी बाई कर रहे थे रहता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि हमने पैसा पे करके इसके लिए हमने काफ़ी फॉरेक्स खर्च किए थे और हमने टेक्नोलॉजी बाई करके इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम थी, तो हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर उस समय भी बढ़ रहे थे, ध्यान था। लिबरलाइजेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। लिबरलाइजेशन, उदारवाद की जो नीति थी, ये हमारे डेवलपमेंट, इंडिया के अर्ली डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा नहीं था दोस्तों। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत बाद में आता है, 90s के स्टार्टिंग ऑफ 90s के दशक में आता है, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के अंतर्गत LPG पॉलिसी लाई जाती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जो अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिसी का लिबरलाइजेशन उसका हिस्सा नहीं था। तो लिबरलाइजेशन इज द C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम, है ना। ये पूछ रहा कि जो भारत में प्लानिंग का आइडिया था वो किस में से ड्रॉ किया गया था। क्या बॉम्बे प्लान से ड्रॉ किया गया था,
गांधीयन बी में है एक्सपीरियंसेस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, सोवियत ब्लॉक के, सोवियत संघ के जो गुट के कंट्रीज थे, सोवियत गुट के कंट्रीज थे, क्या उनके एक्सपीरियंस से हमारे यहाँ प्लानिंग आया था? क्या गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, जो गांधी जी का सोसाइटी का विजन था, जो उनका दृष्टिकोण था, है ना, उसके हिसाब से प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था? या डिमांड बाई पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, या प्लानिंग क्या इंडिया में डिमांड बाई पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन से मांग किया गया था, क्या इसके द्वारा लाया गया था? तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बॉम्बे प्लान, यस दोस्तों, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इंडिया वाज टर्न फ्रॉम बॉम्बे प्लान, ये तो बात सही है, बॉम्बे प्लान में भी था। एक्सपीरियंस फ्रॉम सोवियत ब्लॉक कंट्री, यस, हमने सोवियत ब्लॉक कंट्रीज में भी 5 साल का ही 5 ईयर प्लान होता है, हमने वहाँ से इसको लिया था, है ना। गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, यस, गांधी जी के विजन ऑफ सोसाइटी के विजन में प्लानिंग एक उसका इंटीग्रल पार्ट था, तो प्लानिंग उनसे भी, उनके गांधीयन विजन से भी हमने लिया। एंड यस, हमारे यहाँ डिमांड जो पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थे उनका भी डिमांड था, क्योंकि पार्टीशन के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके थे, तो प्लानिंग का डिमांड उनके लिए था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 4, ऑल ऑफ द एबव। ये चारों चीज़ें जो हैं A B C D सभी करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है दोस्तों। लेफ्ट साइड में ABCD चार किसी टॉल लीडर्स या स्टॉलवर्ड्स का नाम लिखा हुआ है ना, कुछ एक्सपर्ट्स हैं। एंड राइट साइड में उनसे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनका नाम है। तो ए में देखते हैं चरण सिंह, बी PC महलनोबिस, सी बिहार फेमाइन, डी वर्गीस कुरियन। इधर देखते हैं 1 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2 में जोनिंग, 3 में फार्मर्स, 4 में मिल्क कॉपरेटिव्स। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जवाब होगा जो चरण सिंह है वो एक किसान भी थे, है ना, तो चरण सिंह को हम वी विल कनेक्ट विद फार्मर्स। सो ए विल बी कनेक्टेड विद 3 फार्मर्स। बाद में चौधरी चरण सिंह बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले फेज के बाद 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। बट ही वॉज ए फार्मर, नो डाउट, ये एक फार्मर के बहुत बड़े टॉल लीडर्स थे। नेक्स्ट इज PC महलनोबिस। PC महलनोबिस आप लोगों ने पढ़ा दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड 5 ईयर प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हम कहेंगे, तो PC महलनोबिस का बहुत बड़ा योगदान था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। बिहार फेमाइन, बिहार फेमाइन, बिहार सरकार की एक जोनिंग की एक नीति आई थी दोस्तों, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ा फूड सेक्टर से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण बिहार में बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, तो बिहार फेमाइन को हम जोनिंग से कनेक्ट करेंगे। एंड वर्गीस कुरियन, ये शायद आप सब लोग जानते होंगे, ये बहुत रिसेंटली तक फेमस हुए थे, सफ़ेद क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति, सॉरी श्वेत क्रांति, मिल्क कॉपरेटिव्स के ऊपर वर्गीस कुरियन, इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनका बहुत बड़ा रोल था। एंड ये इनका कुछ सालों वर्षों पहले इनका निधन भी हुआ। सो ये वर्गीस कुरियन को हम मिल्क कॉपरेटिव से कनेक्ट करेंगे। सो ये हमारे चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया। मैंने एक एक टॉपिक आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि क्वेश्चंस घुमाया फिरा कर पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।